चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चंस काफ़ी स्तर पर पूछे जाते हैं। मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए सम बिकम्स डबल इन 4 years डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, अकॉर्डिंगली इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट बिकम्स 4-fold। ध्यान देना कि यहाँ बोला हुआ है कि कोई पैसा 4 सालों में डबल हो जाता है, तो 4 वर्ष में 1 रुपया अगर आप लेके जाते हो तो अमाउंट हो जाता है डबल। तो कह रहा है कि बताओ 4 गुना कब होगा। अब 4 सालों में 1 से 2 हो रहा है, तो अगले 4 साल में भी 1 से 2 ही होगा, और टोटल 8 साल के अंदर ये 1 से 2 के स्क्वायर में पहुंच जाएगा। यानी कि बेसिकली हम ये कहते हैं कि अगर हम स्क्वायर में चाहते हैं, 2 के स्क्वायर में यानी कि 4 गुना चाहते हैं हम, तो टाइम को डबल करना पड़ेगा। 8 साल में ये पैसा 1 से 4 आ जाएगा। 8 साल में ऐसा हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ से आंसर लग जाएगा। देखिए इसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। हम बोलेंगे कि 1 साल में 10% पर एनम की रेट से प्रिंसिपल 10 रुपया 1 रुपये ब्याज देकर 1 साल बाद 11 हो जाएगा। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो 2 साल के अंदर ये पैसा स्क्वायर के रेशो में जाएगा, यानी कि 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर होकर 100 रुपये 121 हो जाएंगे। 3 साल में यही पैसा 10 के क्यूब से 11 का क्यूब पहुंच जाएगा, यानी कि 1000 से 1331 के रेशो में पहुंच जाएगा। और 4 साल के अंदर ये पैसा 10 की पावर 4 से 11 की पावर 4 यानी कि 10,000 से 14641 पहुंच जाएगा। यहाँ पर हम एक बात अच्छे से समझ पा रहे हैं कि 2 साल में अगर पैसे का रेशो 100 से 121 का है, तो 4 साल में यानी कि टाइम को डबल किया है, तो रेशो की पावर डबल हो गई है। यहाँ पावर 2 थी, यहाँ पावर 4 हो गई है, या 100 के स्क्वायर और 121 के स्क्वायर के रेशो में पहुँच गई है। यानी कि टाइम को डबल करने पर रेशो डबल, टाइम को ट्रिपल करने पर रेशो ट्रिपल हो जाता है, या रेशो की पावर 3 होने पर टाइम ट्रिपल होता है। यही कॉन्सेप्ट आपके इस क्वेश्चंस में चलेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस में चलेगा। अगली वीडियोस में मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस और करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।